अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि हिजामा करवाने के लिए हमारे पास जब कोई मरीज़ आता है तो वो किसी भी जो है ज़िंदगी के किसी भी तबका से ताल्लुक़ रखता है। अमूमन उसके अक्सर जो पहला सवाल हम देखने में आता है वो ये है कि जो हिजामा से जो हमारा ब्लड निकला उससे हमें जिस्म में शिफायाबी का जो अमल है वो कैसे शुरू हो गया। जबकि हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो असरात जिस्म पर नहीं आते हैं। हमें चोट लगती है तो भी तो खून निकलता है, ठीक है, तो भी वो असरात नहीं आते हैं जो हिजामा से आते हैं। तो हिजामा में क्या ऐसी ख़ास बात है, हिजामा से निकलने वाले खून में क्या ऐसी ख़ास बात है कि जिसकी वजह से जिस्म में शिफायाबी का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। तो अमूमन हम जो इस वक्त प्रैक्टिस के अंदर जो चीज़ें देख रहे हैं कि मुआलिजीन से जब ये सवाल किया जाता है तो अक्सर मुआलिज इसके दो मशहूर जवाब हैं जो मरीज़ों को देते हैं या जो पूछने वाले जो लोग हैं जो क्यूरीज़ के लिए आ रहे होते हैं। तो पहला जवाब जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये है जी कि हम कहते हैं जी कि हम आपके जिस्म से गंदा खून निकाल देते हैं तो उसकी वजह से आप जो हैं वो फ्रेश हो जाते हैं और शिफायाब हो जाते हैं। तो इस पर ये जो पहला जवाब है ये किसी हद तक दुरुस्त है, और किस हद तक दुरुस्त है इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा जवाब ये है कि जी ये कुछ अर्सा से मशहूर हो गया ज़्यादा कि जी हम जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल लेते हैं। अच्छा, सुनने वाले में अगर तो जो सवाल करने वाला है अगर तो वो बेचारा कम पढ़ा लिखा है या वो मेडिकल का कोई इतना नॉलेज नहीं रखता तो वो कहेगा कि यार हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल दिया है तो बड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी सा लगता है ना। तो लेकिन अमूमन ये 100% गलत बात है। अगर आपसे कोई किसी मेडिकल डॉक्टर ने, किसी BDS ने, किसी नर्स ने जिसने एनाटॉमी फिजियोलॉजी कुछ वो पढ़ता है, कुछ उसके मुतालिक नॉलेज रखता है, तो वो हंस पड़ेगा आपका जवाब सुन के कि जी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम निकाल देते हैं ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? वो होता है जी कि हमारा जिस्म में से खून जो है वो हर धड़कन के साथ फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में से ऑक्सीजन लेता है और फिर उसके बाद पूरे जिस्म में जाता है, ऑक्सीजन को जिस्म के हर एक टिश्यू में, हर एक सेल तक पहुंचाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके दोबारा फेफड़े में आ जाता है, फिर ऑक्सीजन लेता है, फिर दोबारा जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। ये अमल मुसलसल जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये अमल चलता रहेगा। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आपने निकाल दिया तो फ़ायदा क्या हुआ? एक सवाल है ना जी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो अगले चक्कर पे तो उसने फिर ऑक्सीजनेटेड हो ही जाना था, तो हमने उसे क्यों निकाल दिया? ठीक है, हमने तो निकाला आधा घंटा लगा के, तो कुदरत तो उसको हर सेकंड बाद ऑक्सीजनेटेड कर रही है, हर सेकंड बाद फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, हर सेकंड बाद फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाल देना तो कोई वो साइंस नहीं रखता, कोई लॉजिक नहीं रखता, और निकाल देने का अमल जो है वो आपका इतना लंबा है कि आप आधा घंटा लगा देते हैं, घंटा लगा देते हैं, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड वाला तो अमूमन ये ज़हन में रखें कि ये बात बिल्कुल लॉजिक से ही आउट है। अब दूसरी बात करते हैं जी कि गंदा खून, कि जी हम कहते हैं कि जी हम हिजामा के ज़रिए से गंदा खून निकाल देते हैं। अब ये जो मैंने बात की थी कि किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन जब आप अमली जो है प्रैक्टिस के लिए जब आप अपनी सीट पे बैठते हैं ना तो आपके पास हर तरह के बंदे आते हैं। आपके पास ऐसे आदमी भी आएंगे जो बेचारे कम पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, तो ऐसे जट आदमी को या कम पढ़े लिखे आदमी को या जिसको मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं है तो उसको आप समझाने के लिए जो है ना देसी ज़बान में हम कह देते हैं जी गंदा खून निकाला, उसको ऐसे ही समझ आनी है, ठीक है। उसको आप पूरी एनाटॉमी पढ़ाने बैठ जाएंगे, वो कहेगा पता नहीं क्या ये कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो उसको हम देसी ज़बान में यही कहेंगे, ये बात ठीक है कि हम उसे यही कहेंगे कि जी ये आप गंदा खून निकाल दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। यही सवाल अगर आपसे कोई मेडिकल डॉक्टर हिजामा करवाने आ जाता है और वो आपसे ये कहता है कि जी आप ये जो गंदा खून निकालते हैं तो ये गंदा खून कहाँ से निकाल लेते हैं आप? जिस्म में तो एक ही खून है ना, जिस्म में तो एक ही खून है, वो आपने अलहदा कैसे कर लिया? गंदे को साफ से अलहदा कैसे किया? ठीक
ठीक है, अब निकाल कैसे लिया आपने गंदे, फिर गंदे को भी बाहर क्यों निकाल लिया आपने? पहले तो बताएं कि आपने अलहदा कैसे किया, फिर आप ये बताएं कि आपने वो गंदे को अलहदा करके बाहर कैसे निकाला है। ठीक है, प्रोसीजर तो आपका बड़ा सिंपल सा है। तो ये जो सवालात जो वो आपके साथ कर रहे हैं ना, असल में ये था कि हमने सवाल करने वाले की जहनी अहलियत को देखते हुए उसको जवाब नहीं दिया। ठीक है, जैसे अभी फरहान भाई बात कर रहे थे ना कि जी हमें घुल मिल जाना है, हमें देखना है कि सवाल करने वाला कौन है, वो एक रेडी वाला है, वो एक फटे वाला है, वो एक मेडिकल डॉक्टर है। ठीक है, तो हमें सवाल करने वाले की जहनी अहलियत और उसकी काबिलियत को देखते हुए उससे बात करनी है, उसको जवाब देना है। तो कभी भी किसी मेडिकल प्रोफेशनल को, कभी भी किसी पढ़े लिखे को आदमी को जो ये बात साइंसी तौर के ऊपर जानना चाह रहा है, समझना चाह रहा है और वो उसको चीज़ का नॉलेज रखता है, तो आपने उसको ये कभी नहीं कहना कि हम गंदा खून निकालते हैं। ठीक है, हाँ, देसी आदमी को हम यही कहेंगे कि गंदा खून निकालते हैं, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। इसी पर आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि वो क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम उस ब्लड को निकालते हैं, हिजामा के दौरान जिस्म में अमल होता क्या है, और ये जो आज हम चीज़ें समझेंगे इंशाल्लाह ताला, इसके साथ हिजामा से मुतल्लिक किए जाने वाले 20 सवालात इंशाल्लाह ताला हम इसको देखेंगे कि ये एक छोटे से अमल को, फिनोमेना को समझने के बाद वो जो 20 सवालात हिजामा के प्रोसीजर के ऊपर उठते हैं, उसके बहुत सारे जवाब हमें इंशाल्लाह इसके अंदर ही मिल जाएंगे। सर मैं ये बात करना यहाँ पे चाहती हूँ कि अगर अभी आपने कहा कि एक मुतवस्सित तबके के लोगों को ऐसे आपने टैकल करना है कि गंदा खून है, तो अगर हमारे पास कोई डॉक्टर या ये आता है तो उसे हमने क्या चीज़ कहनी है इस क्वेश्चन इसी पे ही बात करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो जब ये पूरा ख़त्म होगा तो मैं आखिर में आपको वो प्रॉपर पूरा जवाब बताऊंगा कि आपने उनको क्या कहना है। ठीक है, ज़रा पूरा लेक्चर तो नहीं देंगे ना उन्हें, तो आपने एक जुमले के अंदर उन्हें क्या कहना है। ठीक है, हम उन्हें ये कहेंगे कि हम जिल्द में मौजूद एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मौजूद पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस को बाहर निकाल देते हैं। ये एक जुमला है। अब जो मेडिकल पढ़ा हुआ बंदा है ना, आपने तो एक जुमला पढ़ा है लेकिन उसको सब पता लग गया कि आपने क्या कहा है। ठीक है, लेकिन आपने ये जो बताया है ये आपको भी तो पता होना चाहिए ना, तो आज हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में मौजूद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाने वाले पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस को हम बाहर निकाल देते हैं और जिस्म शिफायाब हो जाता है। ये इतनी सी बात करेंगे, मेडिकल डॉक्टर को सब पता चल गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपने आपका जो हिजामा का प्रोसीजर है वो कैसे अमल में आता है, वो इतनी से जुमले से ही समझ जाएगा। ठीक है, वाइट बोर्ड आ गया, वाइट बोर्ड और मार्कर दे रहे हैं।